हो जाए तो आप सफल हैं? नहीं, नहीं सफल आप। पैसा आपने कमाने का ठान लिया है तो पैसा कमाइए तो सफल है आप। और अगर ठाने नहीं है, केवल देख करके लोगों की भाई पैसे वाले अमीर होते बड़े आदमी होते हैं और आपने ठगी बेईमानी सब करना शुरू कर दिया तो आप कोई सफल आदमी नहीं माने जाएंगे। तो उस 65 में 100 में से कितने सफल हुए? कितने लोग? एक आदमी अमीर हुआ, अमीर बन गया, एक आदमी अमीर बन गया। अब उसे कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंता मुक्त हो गया। और 4 लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। 4 लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए। सुनाई पड़ रहा है? नोट कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इतना गाड़ो अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में इतना गाड़ डालो कि फिर कोई भी आंधी आए उसको उखाड़ न पाए। इसलिए लिखो और ध्यान से सुनो। तो 4 लोग तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब जिनका पैसे हैं स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। अब जैसे वॉरेन बफे हैं, वॉरेन बफे तो अमीर हैं, वो अपने 24 घंटे का समय कितना घंटा पढ़ने में लगाते हैं? कितना घंटा लगाते हैं? किन लोगों को मैंने बताया? किसको याद है? वॉरेन बफे अपने 24 घंटे में कितना परसेंट पढ़ने में केवल लगाते हैं? कितने परसेंट लगाते हैं? मैंने बताया था। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। भूल गया ना? भूले कि नहीं भूले? जया भूल गए कि नहीं? 80%। 80% वो पढ़ने में लगाते हैं। उनके पास दुनिया की मैगजीन, दुनिया की किताबें पड़ी रहती हैं और सुबह से शाम तक अपने जीवन का, अपने समय का 80% पढ़ने में लगाते हैं। तो बोलो, पढ़ने कितना मौका उनके पास कहां से है? क्योंकि वो इसका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनके पास सब तमाम लोग काम करने वाले हैं। मैनेजर है तो और है तो और है। उन्हें केवल गाइड करना रहता है, बाकी उन्हें कुछ नहीं करना रहता है। तो बोलो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्या हो? तो अमीर लोगों में आते हैं। दुनिया के अमीरों में उनका चौथा नंबर रहता है। वो तो अमीर है, उनकी बात तो अमीर ही में चली गई। लेकिन देखो, उनका पैसा कमाता है। हमें लोगों में से तो है वो, हमारे ही बीच से तो है वो। ऐसे अनेक लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते, उनका पैसा कमाता है, पैसे वाले रहते हैं। तो इस तरीके से 4 लोग आर्थिक रूप से वो हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब उन्हें कोई काम नहीं करना है। वो क्या करना है उनको? उनका पैसा ही पैसा कमाता है। जैसे किसी बड़े शहर में 50 कमरे बनवा दीजिए, 100 कमरे बनवा दीजिए, 1000 कमरे बनवा दीजिए, तो 1000 कमरे से आपको कुछ नहीं करना है, केवल किराया इकट्ठा करना है। अगर 1000 कमरा आपके पास हो गया तो किराया, अगर 1000 कमरे का 1000 किराया हो तो 1000 इंटू 1000 कितना पैसा आएगा हर महीने? जब कुछ करोगे तभी तो हो पाएगा। तो और 5 लोग उसमें से काम करते थे तब खाते थे। सुबह से शाम तक का, सुबह से शाम तक
जैसे एक डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टर बनने में आपको फुर्सत नहीं लगेगी, सुबह से लेकर शाम तक आपको काम ही करना रहेगा, साधारण डॉक्टर। और बड़े डॉक्टर हो गए तो तब तो डॉक्टर आप लगा दोगे। बड़े डॉक्टर अगर हो जाओगे, बहुत बड़े डॉक्टर हो जाओगे, तो आप देश विदेश घूमोगे और आपके यहाँ काम होता रहेगा। डॉक्टर लोग, दूसरे डॉक्टर जो दूसरे नंबर के लोग हैं, काम करते रहेंगे। इस तरीके से है। तो हमारा पहला काम है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित करके ये विश्वास हमारे अंदर रहे कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे, जो बोएंगे हम वही काटेंगे हम। तो इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना श्रम करो, इतना फोकस रहो कि फिर जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया। कुछ बताना चाह रहा था, थोड़ा सा और जाने दो, थोड़ा सा और समय लगा दो। ये है, हमने बैठे बैठे हम लोगों ने सर्वे किया, एक गांव के उन लोगों को जो हमारे से कम उम्र में गुजर गए और जो हमारे से ऊपर भी अभी हैं, अभी जिंदा हैं, वो सर्वे करे तो ये लोग 50 से लेकर के 60, 62, 65 में संख्या मरने वालों की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। 65 साल की अवस्था के पहले ही अधिकांश लोग गुजर गए। अरमान, तुम अपने गांव में ही हमको लिस्ट बना करके दे दो कि सबसे ज्यादा मृत्यु किस एज में हुई है। 65 से नीचे। 65 के ऊपर जाने वाले वो लोग हैं जो या तो जॉब कहीं करते हैं या आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनका जीवन ठीक ढंग से चल रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनुवांशिकी होती है, माता पिता से आता है। अगर उनके माता पिता मजबूत है तो वो भी मजबूत रहते हैं, लाख मुसीबत पड़े लेकिन वो मजबूत बने रहते हैं। तो ऐसे में एक गांव का सर्वे कर डालो तो 65 साल की अवस्था में कितने लोग गुजर गए। क्योंकि ये लोग जीवन, अगर उनके बचपन को अध्ययन किया जाए तो ये लोग कोई पढ़ाई नहीं किए, स्कूल में जाते रहे, झगड़ा करते रहे। अब एक तो है ही, एक ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि स्कूल में जाते थे तो केवल झगड़ा ही करते थे, और झगड़ा करने के बाद चूंकि जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए अब आते आते मुझे लगता है 60 की अवस्था तक आते आते ये गुजर गए। ऐसे तमाम लोग हैं। तो आप घिर जाओगे 35-40 साल की अवस्था में, जाते जाते आप मुसीबत में घिर जाओगे। आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाएगी 35-40 साल तक जाते जाते। अगर आपने इधर लापरवाही कर दिया तो उधर जाकर के आप कांटों से चारों तरफ से घिर जाएंगे, बच्चे सयाने हो जाएंगे, माता पिता बुढ़े हो जाएंगे, आप खुद जो है बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे में घिर जाओगे। इसलिए अपना लक्ष्य बना करके और ढंग से उसकी पढ़ाई लिखाई करो, और ये लिख डालो, ये लिखो, अपने डायरी पर लिखते रहो कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।